हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्रमण तत्व हैं। विकल्प आपके दिए हुए हैं। विकल्प ए है एस ब्लॉक के तत्व, विकल्प बी है पी ब्लॉक के तत्व, विकल्प सी है डी ब्लॉक के तत्व और विकल्प डी है एफ ब्लॉक के तत्व। तो आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको मुख्य अवधारणा के रूप में यहाँ संक्रमण तत्वों को समझने की आवश्यकता है। तो चलिए हम संक्रमण तत्वों को उनकी परिभाषा से समझते हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें डी जो कक्षक होता है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। तो ऐसे तत्व जिनमें जो है डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। यदि हम जो है आवर्त सारणी में इनकी स्थिति देखें तो ये जो है वो आवर्त सारणी दी हुई है जिसमें ये एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक डी ब्लॉक के तत्व होते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है पी ब्लॉक के तत्व होते हैं और नीचे वाला जो तत्व दे रखे हैं आपको ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम जो है संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व इनका क्या नाम हो गया? संक्रमण। तो एस ब्लॉक में जो है क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, ठीक है। और जो है एफ ब्लॉक में एंथेनाइड और लेंथेनाइड श्रेणी होती है। ये जो है लेंथेनाइड श्रेणी है और ये जो है एंथेनाइड श्रेणी होती है। इसी प्रकार ये जो है डी ब्लॉक जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं ये यहाँ से लेके और यहाँ तक स्कैंडियम से लेके और जिंक तक, इसमें जो है वाई से लेके सी डी तक, यहाँ एल ए से लेके एच जी तक और ए सी से लेके सी एन तक, ये जो है डी ब्लॉक के तत्व हैं जिन्हें हम संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। तो अर्थात आइए हम प्रश्न को उत्तर को पाते हैं कि संक्रमण तत्व हैं। तो सी में जो आपको उत्तर दे रखा है डी ब्लॉक के तत्व, ये सही उत्तर है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।